हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमें मार्केट में दो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आगे उनके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, लेकिन अभी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, आपको कल एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया गया था। ये बताया गया था कि ये प्राइस ये मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ब्रेकआउट मिलेगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कितना बेहतरीन एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मार्केट की में देखने को मिली है। ये नीचे के लेवल भी आपके साथ डिस्कस किए गए थे, तो उम्मीद है आपने इससे काफी ज्यादा बेनिफिट उठाया होगा और प्रॉफिट भी बनाया होगा। अभी मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ उन पैटर्न्स की तरफ जो हमें मार्केट में दिखाई दे रही है। ध्यान से देखो, वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है। यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया। वन डे के टाइम फ्रेम पे ये क्या नजर आ रहा है? ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये कल हमें बैंक निफ्टी में भी दिखाई दिया था। मैं दिखाता हूं आपको। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा दिया मैंने, वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है। यहाँ पे आपको कल देखने को मिला था, और मैंने आपको बताया था कि इसकी एंट्री देख लो, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो समझ लो, टारगेट क्या होना चाहिए वो समझ लो। और इसका आपको ब्रेकडाउन मिला है, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है, क्लियर 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 आपको एंट्री मिली है, और प्रॉपर आपने स्टॉप लॉस भी लगाया होगा, आपको इससे प्रॉफिट हुआ होगा। तो अभी ये लॉन्ग लेग डोजी है क्या, अब आप सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी आपको इसकी भी एंट्री समझ लेनी चाहिए कि इसमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए। और ये आपको पता कैसे लगेगा? ये पता लगेगा आपको वेबसाइट पे जाने से। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए। पहले इस वीडियो को देख लो, बाद में चले जाना। और कैटेगरीज में जाके जैसे ही आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फोर्थ एपिसोड पे जाना, और यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बताया गया है। इसके दो पार्ट मिलेंगे आपको, वीडियो मिलेगी इसके अंदर। पहला इसमें बियरिश लॉन्ग लेग डोजी होगा, दूसरा होगा बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। दोनों को पढ़ना है आपको। दोनों में बताया गया है कि एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए। और इस पैटर्न को अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, क्योंकि वीक में हमें दिखाई देता रहता है। मैं भी आपको कुछ झलक दिखाता हूं कि हमें कहाँ कहाँ पे दिखाई दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे आज के दिन दिखाई दे रहा है, उससे पहले दिखाई दिया था, यहाँ पे आपको दिखाई दिया था। फिर आप देखेंगे और कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको नजर आया था। और कहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी कि कहने का पर्पज ये है, ये आपको दिखाई देता रहता है और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में देके जाता है। अगर हमें दिखाई दे रहा है कि कोई चीज बार बार आ रही है और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो क्यों ना उसे सीख लिया जाए। तो सीखना कहाँ है? वेबसाइट पे जाके आपको सीखना है। फिलहाल मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, और यहाँ पे जो डिस्कशन होगा इसे भी समझ लो। एक और हमें पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है, अभी पूरी तरीके से नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वन वीक का टाइम फ्रेम लगा रखा है। यानी कि पूरे हफ्ते के दौरान मार्केट में क्या मोमेंटम हुआ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडल बनती है, और उसी के अकॉर्डिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हैं। तो हमारी इस पे लास्ट वाली कैंडल पे नजर है, एक अच्छा पैटर्न बन सकता है, डिसाइड रहेगा कि कल को मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करेगा। अगर कल को फ्लैट रहा तब भी एक अच्छा पैटर्न बन जाएगा, अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाए तब भी एक अच्छा पैटर्न बन जाएगा। अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया तो काफी कम उम्मीद है कि इसका पैटर्न बनने की। तो कल का हमें देखना है, क्योंकि कल वीक का लास्ट डे है। तो अगर ये कोई पैटर्न फॉर्म होता है तो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। कौन सा आपको पढ़ना है वेबसाइट पे जाके वो भी मैं आपको बता दूंगा। सारी चीजों का हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे जो मैं कह रहा हूँ आपको लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने के बारे में, वो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। देखो अप ट्रेंड, और फिर इसके डाउन, जब इसका ब्रेकडाउन मिले एक एंट्री बन रही है, स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर, और टारगेट सीधा सीधा आपको अचीव हो रहा है। तो ये पैटर्न बनते रहते हैं, आपको इन पे नजर रखनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से, हमें कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पहला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो मेरे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,700 पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला है इस जोन में। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे 22 को भी मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह किया। उससे 21 को देखेंगे आपको यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। 16 को देखेंगे आपको पहले भी ये मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह करता हुआ दिखाई दे चुका है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है,
ये 17,800 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 21st को भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था और उससे पहले 16 को भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। वहीं डिस्कशन करें, चलो एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आपकी याद हो, मैंने कल आपको ये वाला जोन बताया था और अभी भी मार्केट इसी जोन के आसपास है। तो अगर मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहला रेजिस्टेंस यही बनने वाला है, यानी कि ये डिसाइड कर देगा कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ जाएगा। जो भी हमने कल वाला डिस्कशन किया था, आप कल वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं निफ्टी 50 की, वहां पे हमने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे मैं आपको बस एक हल्की सी झलक दिखा रहा हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट क्यों है? आप 16 को देखो, हमें सपोर्ट देखने को मिला था। 19 को देखो, एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 21st को फिर से मार्केट ने इस पे सपोर्ट लिया था और आज के दिन भी आप देख रहे हैं मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखा रखे हैं। तो ये डिसाइड कर रहा है कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ हो रहा है। अगर ब्रेकआउट मिला तो आपको ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहां तक मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, ऊपर मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिया। लेकिन अगर नीचे ही रहता है, ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में उभर के आता है, तो सपोर्ट लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम की तरफ ये मार्केट को ले जाएगा, एक नेगेटिव डायरेक्शन में मार्केट को ले जाएगा। उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,550 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे इसी जोन में सपोर्ट देखने को मिला। उससे पहले आप देख सकते हैं इसी जोन में हमें पहले भी सपोर्ट देखने को मिला। 16 को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले भी मार्केट सपोर्ट दिखा चुका है। तो इसलिए पहला सपोर्ट लेवल आपके लिए यही रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है उसके बाद जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,450 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 19 को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया प्राइस एक्शन की मदद से आपको कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको उस तरफ ले जाता हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जो कि है नो ट्रेडिंग जोन। कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई देगी। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,673, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,581। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। सेम यही रेंज हमें 19 को भी देखने को मिली थी। मार्केट इस रेंज में स्टक हो गया था, एक साइडवेज मूवमेंटम दे दिया था। साइडवेज मूवमेंटम की अगर स्थिति रही तो छेड़खानी गलती से भी मत करना, नहीं तो भारी नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में जो 22 का डे हाई है, मार्केट पहले से ऊपर अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। ऊपर की तरफ क्या रेजिस्टेंस रहेंगे वे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वहीं पे बात करें, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में क्या रहेगा, मार्केट ने अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो सीधा जो 22 का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो 19 का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहां तक मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश की। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट हमें कहां पे बता रहे हैं कि कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर बात करें निफ्टी 50 में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,739 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,807 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,849 पे, आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें, अगर निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,565 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,482 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,427 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप 29 सितंबर की हमें एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,700 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 40.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 17,800, जहां पे आपको 36.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,600 पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 35.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 17,500, जहां पे आपको 44.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब आपको आपका होमवर्क याद होगा। आपको करना क्या है, आपको लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ना है, जो कि हमें बार बार मार्केट में दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिस कीजिए, इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसमें एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, ये आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में देके जाएगा। तो सीधे कैटेगरीज में जाना है, कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करना है और इसका जो 4th एपिसोड है उसे जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं और इन चीजों को आप मार्केट में अप्लाई करके प्रॉफिट भी बना सकते हैं। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।